नमस्ते प्यारे बच्चों। आज का विषय रहेगा हिंदी शब्द संसार। हिंदी में बहुत सारे शब्द हैं जिनके अर्थ भी भिन्न होते हैं और शब्दों के आधार पर हम इनका वर्गीकरण भी करते हैं। पहले जानेंगे शब्द किसे कहते हैं। एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है। जैसे एक वर्ण से निर्मित शब्द न, जिसका अर्थ होता है नहीं, और अनेक शब्द वर्णों से निर्मित शब्द होते हैं, कुत्ता, शेर, कमल इत्यादि। हिंदी भाषा में शब्दों के कई वर्गीकरण किए गए, जैसे व्युत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति स्रोत के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ की दृष्टि से आधार पर। शब्दों का वर्गीकरण स्तोत्र के आधार पर हुआ, रचना के आधार पर, अर्थ के और प्रयोग के आधार पर। शब्द विचार की दृष्टि से अब हम आगे इनके भेद जानेंगे। उत्पत्ति के आधार पर माने गए हैं तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। व्युत्पत्ति के आधार पर बने शब्द रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। वर्ण के आधार पर बने अर्थ के आधार पर बने सार्थिक शब्द और निरर्थक शब्द। रूपांतरण के आधार पर विकारी और अविकारी शब्द। शब्द के भेद जो माने हमने चार्ट भी बनाया, लेकिन हम कभी नहीं भूलेंगे कि रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, यौगिक शब्द किसे कहते हैं और योग रूढ़ किसे कहते हैं। अब शब्द विचार का यदि हम आगे भेद करते हैं तो वो आते हैं उत्पत्ति के आधार पर, जिसे हम स्रोत के आधार पर भी बोलते हैं, यानी जिनका जन्म हुआ है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। व्युत्पत्ति अर्थात रचना, संरचना और बनावट के आधार पर रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ माने। फिर अर्थ के आधार पर सार्थक और निरर्थक। सार्थक कौन कौन से होते हैं? पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, एकार्थी, वाक्यांश के लिए एक शब्द, समान, भाषी या श्रुति भिन्नार्थक, जो हम पहले भी आपको करवा चुके हैं, शब्द युगम। उसके बाद है निरर्थक, जिनका कोई अर्थ नहीं होता, जैसे खटखट, किचकिच, चू, चपड़, पानी, बोटी, बाना इत्यादि। विकार के आधार पर आपके दो शब्द भेद और हैं, जो प्रयोग या व्याकरणिक प्रकार या विवेचन के आधार पर भी कहा जा सकता है, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द वो हैं जो संज्ञा सर्वनाम के आधार पर बदलते रहते हैं, और अविकारी शब्द वो होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम के आधार पर भी कोई भी परिवर्तन नहीं होता। अब जानते हैं शब्द व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्द के भेद रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। इनको हम भली पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? रूढ़ शब्द का अर्थ होता है ऐसे शब्द जिनका खंड सार्थक नहीं होता है, या जिनको हम खंडित नहीं कर सकते हैं, उनका अर्थ ही नहीं निकलता। ऐसे शब्द जिसका अर्थ निश्चित होता है परंतु उनके खंड करने से उनके खंडों का कोई अर्थ नहीं निकलता, वो रूढ़ शब्द होते हैं। रूढ़ शब्दों को मूल शब्द भी कहा जाता है, जैसे कमल, क जमा म जमा ल, अलग अलग यदि हम देखेंगे, खंड करेंगे तो इनका कोई अर्थ नहीं बनता, लेकिन यदि हम इन वर्णों को जोड़ दें तो अर्थ बन जाता है। इसी प्रकार आदमी, हाथी, लोटा, ये सब रूढ़ शब्द हैं, जिनके हम यदि इसको हम खंडित करते हैं तो इनका भेद नहीं निकलता है, कोई अर्थ नहीं निकलता। उसके बाद आता है यौगिक रूढ़ शब्द। जो शब्द एक से, आप पहले यौगिक समझ लीजिए, यौगिक रूढ़ शब्द भी हम इसको कहते हैं, यौगिक भी कहते हैं, है ना। तो यौगिक शब्द क्या हुए? जो शब्द एक से अधिक शब्दों या शब्दांशों के योग से बने हों, सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, वो क्या होते हैं? यौगिक शब्द। जो शब्द एक से अधिक शब्दों या शब्दांशों के योग से बने हैं और उनका सार्थक खंड किया जा सकता है, रूढ़ में नहीं किया जा सकता लेकिन यौगिक में किया जा सकता है। कैसे? जैसे हिमालय है ना, हिम जमा आल्य। हिम का अर्थ क्या है? जहां बर्फ है। आल्य, ठीक है, तो हिम जमा आल्य दोनों का अर्थ होता है। उसी प्रकार पाठ जमा शाला, पाठशाला, पाठ का भी अर्थ है, शाला का भी अर्थ है। तो ऐसे शब्द जो एक से अधिक शब्दों के मेल से बने हों और जिनका खंड सार्थक होता है, वो क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द। और रूढ़ शब्द जिन शब्दों के निश्चित अर्थ हों, जिनके खंड सार्थक ना हो, वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इसी प्रकार ईमान जमादार, ईमानदार, है ना, नमक जमा ईन, नमकीन, मतलब जिनका अपना अर्थ होता है। उसके बाद आता है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द भी यौगिक होते हैं, अर्थात जो शब्दों के मेल से बनते हैं।
उन्हें हम क्या कहेंगे, योग रूढ़ शब्द कहेंगे। अंतर केवल इतना आता है कि अपने खंडों से उत्पन्न अर्थ को छोड़कर ये विशेष अर्थ देते हैं, अर्थात ये किसी तीसरे की विशेषता बताते हैं, तो इन शब्दों को हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। तो आगे हमने अभी अभी क्या सीखा, एक बार हम देखते हैं। शब्द किसे कहते हैं, वर्णों के सार्थक समूह जो निश्चित अर्थ देते हैं वो क्या कहलाते हैं, शब्द कहलाते हैं। उसके बाद 4 प्रकार के होते हैं। फिर हमने यौगिक शब्द जाने, जो शब्द सार्थक शब्दों से मिले होते हैं और उनको हम विभाजित करें तो कोई ना कोई सार्थक अर्थ लिए होते हैं, उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। विद्या जमा आल्य, निह जमा जल निर्जल, है ना। इसी तरह से काफ़ी हैं। शक्ति जमा मान शक्तिमान, धन जमा वान धनवान, पानी जमा घट पानी पानी प्रण घट, मतलब इस तरह के काफ़ी बनते हैं। उसके बाद आता है यौगिक या यौगिक रूढ़। इनको हम कहेंगे वे शब्द जो यौगिक शब्दों के समान 2 सार्थक खंडों से मिलकर बने हों पर विशेष अर्थ में वो किसी और के लिए प्रचलित हों। जैसे पंकज, है ना, पंकज शब्द जो होता है वो किसके लिए है, पंकज शब्द अलग। इसी प्रकार जलज, जल से उत्पन्न, है ना। तो ये सारे अपने अर्थ के हटकर किसी और की विशेषता बताते हैं। जलज कमल के लिए प्रयोग होता है। तो इसी प्रकार हमने जाना यौगिक, योग रूढ़ और रूढ़ शब्द। तो रचना के आधार पर भेद क्या जाने, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़। रूढ़ शब्द जो मतलब किसी अर्थ नहीं निकलता खंड करने पर, जैसे आपको दिया है फल फल, अलग अलग अर्थ नहीं निकलता। इसी प्रकार यौगिक शब्द हैं जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हैं। आज हमने इनके विषय में जाना, आशा है आपको सब समझ आ गया होगा। आगे हम आपकी पुस्तक अभ्यास सागर पेज नंबर 77, इसमें मूल शब्द, शब्दांश और शब्द अलग करने के लिए कहा गया है प्रश्न 4 में। जैसे जलज, जल जमा ज, अर्थात मूल शब्द जल है और इसके अंदर शब्दांश जुड़ा ज, तो ये बिना जलज। जलज का अर्थ है जल से पैदा होने वाला, अर्थात ठीक है। उसका जलद, जलद का अर्थ होता है बादल। जल जमा द, दशानन, दश जमा आनन, अर्थात रावण। तो ये विशिष्ट अर्थ वाले हैं। जहाँ विशिष्ट अर्थ पता चलता है वो कौन से शब्द होते हैं, योग रूढ़। इसी प्रकार लंबोदर, लंबा है उदर, लंबा जमा उदर, अर्थात गणेश जी। पीताम्बर, पीले वस्त्र या पीला अंबर विष्णु जी के लिए यूज हुआ है, तो आप ये अपने आप करेंगे। ये योग रूढ़ शब्द हैं। उसके बाद प्रश्न आता है नंबर 5 पे, नीचे दिए गए शब्दों को रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ में छांट कर लिखना है। ये आप स्वयं प्रयास करेंगे। केवल इतना याद रखना है, जो यौगिक शब्द हैं उनका अपने आप में अर्थ निकलता है। योग रूढ़ शब्द किसी तीसरे की विशेषता बताएंगे और रूढ़ शब्द कोई अर्थ, यदि हम उनको अलग अलग करें कोई अर्थ नहीं निकलता है। इसी प्रकार प्रश्न 6 करेंगे, जिसमें आपने अलग अलग करना है शब्द को शब्द से और ये बताना है किसमें शब्दांश है और किसमें शब्द लगा है। उसके बाद प्रश्न नंबर 7 आता है, नीचे गए शब्दों में उचित स्थान पर रेफ लगाइए। आशा है आप लोग समझ रहे होंगे। फिर आता है प्रश्न नंबर 9, नीचे दिए गए वाक्यों में मोटे काले शब्दों के विलोम शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो सच्चा मित्र पाना सुलभ नहीं बल्कि दुर्लभ है, इनके जो विलोम है वो आप देख लेंगे। फिर आता है प्रश्न 10, नीचे दिए गए समस्त पदों का विग्रह करना है। स्त्री पुरुष, जहाँ ये छोटा सा योजक आता है उसका अर्थ और होता है। स्त्री और पुरुष, गुण और दोष, पाप और पुण्य, सुख और दुख, हानि और लाभ, राधा और कृष्ण। नीचे दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करेंगे। सन्यासी, धन्य, खलिहान, भोर। आपको ये PDF मैं उपलब्ध करवा दूंगी, लेकिन आप लोगों ने स्वयं करने का प्रयास करना है। और पेज नंबर 81, नीचे दिए गए चित्र के आधार पर 100 से 125 शब्दों में आपने अनुच्छेद लिखना है और ये वर्षा ऋतु का बताया हुआ है। आप अपने आप लिखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद आशा है आप लोग सब समझ गए होंगे। कल हम एक नए विषय के साथ तो नहीं कह सकते, इसी का अभ्यास कार्य लेकर हम प्रस्तुत होंगे, या आज मैं इसकी PDF शेयर कर दूंगी। वैसे अभ्यास तो मैंने आपको करवा ही दिया है, तो यदि कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे कॉल कर सकते हैं, कोई भी समस्या आती है तो ठीक है। आप करने का स्वयं प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल हम नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद। PDF देखना मत भूलिएगा और वीडियो पूरी देखिए।